हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहा हूं और मैथ में पढ़ाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का ये तीसरा क्लास होगा। हाँ, ये रेलवे के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है। ये रेलवे का तीसरा वीडियो होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा वीडियो होगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी सवाल को कर दीजिएगा धुआं धुआं। रेलवे का कोई भी एग्जाम दे दीजिएगा ना, अगर वहां मैथ से सवाल आता तो समझ लीजिए सेक्टर से सवाल आएगा ना, तो फिर यहाँ से 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि रेलवे का सवाल है तो एसएससी में नहीं पूछा जाएगा, एसएससी का सवाल है तो रेलवे में नहीं पूछा जाएगा। कोई भी एग्जाम में आ सकता सवाल, इसका कोई गारंटी नहीं कि रेलवे में आया हुआ सवाल और किसी दूसरे एग्जाम में नहीं आ सकता। सीपीओ में नहीं सकता, एसएससी सीजीएल में नहीं आ सकता, एमटीएस में नहीं आ सकता, सीएचएल में नहीं आ सकता, अच्छा ग्रुप डी में नहीं आ सकता, अच्छा है बिहार एसएससी में नहीं आ सकता, चाहे यूपी पुलिस में आ नहीं सकता, तो कहीं भी एग्जाम में सवाल आ सकता। ऐसा नहीं कि रेलवे में आया हुआ सवाल और किसी दूसरा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये भ्रम में आप लोग नहीं रहिएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। देख लीजिए सवाल में देख क्या रखा कि बोला प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि, निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,164 रुपया हो जाती है। क्या बोला कि 10,164 रुपया हो जाती है, तो निवेश की गई राशि क्या थी। सुनिए, सवाल का भाषा पकड़िए, उसके बाद ही सवाल बना पाइएगा, नहीं तो सवाल नहीं बना पाइएगा। बोला कि प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,164 रुपया हो जाती है, तो बोला निवेश की गई राशि क्या थी। सुनिए, 1 नंबर में कहिएगा सर सवाल का तो भाषा ही पकड़ में नहीं आ रहा। सुनिए, बोला कि निवेश की गई राशि क्या थी, यानी आपसे मूलधन पूछ रहा। बोला कि 10,164 रुपया हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है या हो जाता है, तो समझ लीजिए वह मिश्रधन दिया गया। क्या चीज दिया गया? मिश्रधन। तो सुनिए, सवाल को आराम से धुआं धुआं कर दीजिएगा। रेट कितना दे रखा? 10%। टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष। और मिश्रधन कितना दे रखा? 10,164 रुपया। तो पहले आप रेट को पकड़िए, उसके बाद सवाल को धुआं धुआं करिए। 10% दे रखा था, लिख दीजिए 10%। बताइए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा, 10/100 होगा। 10/100 काटिए, फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए, 1/10 हुआ। अब बताइए नीचे और ऊपर वाला दोनों के जोड़ के ऊपर लिख दीजिए 10 में 1 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा? 11। तो लिख दीजिए 11, नीचे में जो है वही रहेगा, यही रहेगा, यानी 11/10 होगा। तो करिए क्या, कितने बरस के लिए दिया? जो नीचा में है उसको यहां पे पहले लिख दीजिए, 10 को पहले लिखिए, जो ऊपर में है उसको बाद में लिखिए। 10 यहां लिखिए, उसके बाद यहां लिखिए। सुनिए, अभी यहां पे आप लोग नहीं समझोगे, रुकिए समझाने दीजिए। बताइए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, यानी मूलधन आपका 10 है तो 1 रुपया ब्याज बना। मूलधन आपका 10 है तो 1 रुपया ब्याज बना। अब बताइए मूलधन और ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो मिश्रधन नहीं हो जाएगा? हाँ, मिश्रधन होगा। ये तो ब्याज मूलधन है और ये ब्याज 1 रुपया ब्याज है। बताइए मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो मिश्रधन मिल जाएगा, यानी ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है। बताइए कहिएगा क्या सर हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। जितने बरस के लिए बोलेगा उतना बार इसको लिखिएगा। 2 बरस के लिए बोला तो 2 बार लिखिएगा। फिर यही काम को दोहराइएगा। 10 से कितना बढ़ जाइएगा? 11 पर आप कर दीजिए गुना। 10 गुना 10 करिएगा, कितना होगा? 100। 11 गुना 11 करिए, कितना होगा? 121। और ये आपका मूलधन है यानी प्रिंसिपल है, ये आपका मिश्रधन है यानी अमाउंट है, और ये दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा ना, यही आपका सीआई निकल के आएगा। कितना आया सीआई? 21। यानी इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं अमाउंट। यानी हिंदी में बोलिएगा तो इसको बोलिएगा मिश्रधन, और इसको इंग्लिश में बोलिएगा तो बोलिएगा प्रिंसिपल, और हिंदी में बोलना है तो बोल दीजिएगा इसको मूलधन, और इसको इंग्लिश में बोलिएगा तो बोलिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और हिंदी में बोलिएगा तो इसको बोलिएगा चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत नहीं। मूलधन आपका निकल के आया 100, और मिश्रधन आपका निकल के आया 121, और ब्याज आपका निकल के आया 21। सुनिए, जिसका मान यहां पर दिया गया है उसका मान यहां से उठाइए और उसमें भागा लगा दीजिए। जिसका मान यहां पे दिया गया है उसका मान, जिसका मान यहां पे दिया गया उसका मान इसमें से उठाइए और उसमें दिया गया मान में भागा लगा दीजिए। बताइए यहां पर बोला कि 10,164 रुपया हो जाती है, यानी मिश्रधन का मान दिया गया। किसका मान? मिश्रधन का मान दिया गया, तो यहां से मिश्रधन को उठाइए और उस मिश्रधन में भागा लगा दीजिए। उस मिश्रधन में क्या करिएगा? भागा लगा दीजिए, भागा लगा दीजिए। देखिए यहां पर क्या 10,164 है, तो 10,164 में करिए क्या आप, यहां पर मिश्रधन तो आपका 121 है, यहां पे मिश्रधन आपका 10,164 है, यानी 10,164 इसमें लगा दीजिए भागा। तो लगा दीजिए भागा, किससे लगाइएगा भागा? 121 से। बताइए 121 गुना 8 करिए, क्योंकि एक अंक में तो भाग आ जाएगा ना, मतलब 3 अंक है तो 3 अंक बताइए 101 ही है। फिर ये संख्या बड़ा हो जाएगा, ये छोटा होगा, भागा जाएगा नहीं। फिर एक अंक को छोड़िए, कितना हो गया? 1016 हुआ। बताइए 121 है, 121 गुना 8 करिए, तब 8 गुना 1 करिएगा, कितना होगा? 8 होगा।
1 गुना 8 करिए कितना होगा 8 होगा, फिर 8 गुना 2 करिए कितना होगा 16, 16 का 6, बाकी कितना बचेगा 1, और फिर 8 गुना 1 करिएगा कितना होगा 8, 1 पीछे वाला का बाकी है कितना होगा 9, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 16 में से 8 घटेगा कितना बचेगा 8, यहाँ पर कितना बचा 10, 10 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 4, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से एक अंक को फिर उतार दीजिए कितना उतरेगा 4। आप बताइए 121 चौके नहीं होगा 484, यानी 121 चौके कितना हुआ 484, यानी 84 बार में कटेगा। कहिएगा क्या सर ये सवाल का जवाब हुआ, नहीं 84 बार में कटा, लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं हुआ। पूछा क्या है सवाल में, बोला निवेश की गई राशि क्या थी, यानी आपसे मूलधन पूछा, तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल में रियली में मूलधन तो आपका 100 दे रखा, लेकिन यहाँ पर करिए क्या मूलधन पूछा ना 100 में गुना कर दिए किससे, इस 84 से, यानी 84 गुना 100 करिएगा कितना होगा 8400, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। और ये सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा कितना 8400। ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ सवाल है, 17/6/2022 में मेंस के अंदर सवाल आया हुआ है। रेलवे के एनटीपीसी में मेंस के अंदर सवाल आया हुआ है। क्या कहीं पर दिक्कत इस सवाल में, आप साइड हो जाते हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सवाल का भाषा पकड़िए, उसके बाद सवाल को बनाएगा, नहीं था सवाल नहीं बना पाएगा। सवाल देखने में भलो आसान है, लेकिन सवाल है बड़ी खतरनाक। क्या कॉन्सेप्ट में किसी को समस्या नहीं, सवाल को आराम से धुआं धुआं कर दीजिएगा। अगला सवाल बताते हैं, आप लोग इस सवाल को आराम से बनाइएगा, फिर अगला सवाल पहले आप लोग वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद खुद से बनाने का कोशिश करिए, और उसके बाद फिर आप वीडियो चालू करिए और देखिए कहां पे सही है या गलत है, उसके बाद मिलान करिए। फिर दूसरा नंबर सवाल को आप लोग पढ़िए, फिर दूसरा नंबर भी सवाल बताया जाएगा। बोला क्या कि 8000 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोला ज्ञात करने के लिए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोला ज्ञात करने के लिए। बोला कि यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर हो, यानी ब्याज का गणना वार्षिक तौर पर होती है। हाँ, बोला कि 8000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यानी आपसे इस सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए बोला यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है। ब्याज की गणना किस पर होता है, ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होता है, तो कोई दिक्कत ना, फिर क्या दिक्कत है, लगा दीजिए सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा लगा दीजिए। कितने वर्ष मतलब कितना प्रतिशत रेट देखा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 5% फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 5/100 होगा, 5 कितना होगा 5/100 होगा, काट दीजिए कितना 1/20 होगा। बताइए 20 तो आपका मूलधन है और एक क्या है, एक ब्याज है। बताइए मूलधन में आप ब्याज जोड़ दीजिएगा तो कितना मिश्रण होगा, कितना 21 बटे क्या होगा 20, यानी 21/20 आया। तो नीचे वाला को पहले लिखिए, 20 को पहले लिखिए और 21 को बाद में लिखिए। 21 को क्या करिएगा बाद में लिखिएगा। कहिएगा सर क्या हो गया, नहीं, जितने बरस के लिए बोलेगा उतना बार लिखिएगा। कितना बरस बोला, 2 बरस में बोला है, तो बस इसको 2 बार लिख दीजिए। बताइए फिर लिखिएगा 20, फिर क्या लिखिएगा 21 और कर दीजिए गुना 20 गुना करिए कितना होगा 400 और 21 गुना 21 करिए कितना होगा 441 होगा। ये आपका आया मूलधन निकल कर और ये आपका आया मिश्रधन निकल करके, और दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा ना, यही आपका सीआई निकल के आएगा कितना 41। सीआई कितने निकल के आया 41। बताइए प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और इसको बोलिएगा हिंदी में तो मूलधन, इसको हिंदी में बोलिएगा तो मिश्रधन, और उसको हिंदी में बोलिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज। यानी जिसका मान यहाँ पे दिया गया है उसका मान उठाइए यहाँ से और उस वाला मान में भागा लगा दीजिए। कहिएगा वो सर 8000 रुपया की धनराशि ने बोला है, यानी मूलधन दिया है, तो यहाँ पे मूलधन कितना है 400 और उस मूलधन में इस मूलधन से भागा लगा दीजिए, यानी उसमें जिसका मान दिया हुआ रहेगा ना उसका मान यहाँ से उठा करके उसमें भागा लगा दीजिए। यानी वहां पे मूलधन दे रखा है 8000 रुपया, यहाँ पे मूलधन दे रखा है 400 रुपया, यानी उस मूलधन में इस मूलधन से भागा लगा दीजिए। कितना मूलधन है 8000 रुपया है, तो लिख दीजिए 8000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे मूलधन कितने दे रखा है, यहाँ पे मूलधन 400 दे रखा, और इस मूलधन से उस मूलधन में भागा लगा दीजिए। 0 से 0 कटा, फिर 0 से 0 कटा, 4 से काटेगा 80 को कितने बार में कटेगा 20 बार में। और पूछा क्या सवाल में, पूछा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, यानी सवाल में आपसे पूछा है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। यहाँ पे आपका ब्याज निकल के आया 41, और करिए क्या 41 गुना 20 कर दीजिएगा। 41 गुना क्या करिएगा 20, तो सवाल का जवाब आ जाएगा 41 गुना कितना होगा 82, और 1 0 छोड़े तो 1 0 लगा दीजिए, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। और ये आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। और ये भी सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर 13/1/2021 में आया हुआ सेकंड शिफ्ट में सवाल है। ये भी रेलवे का सवाल है, रेलवे में पूछा गया सवाल है, एनटीपीसी के अंदर सीबीटी 1 में पूछा गया। ऊपर वाला सवाल सीबीटी 2 में पूछा गया, यानी मेंस के अंदर पूछा गया, और नीचे वाला सवाल पीटी के अंदर पूछा गया, यानी सीबीटी 1 में सवाल पूछा गया और ये सीबीटी 2 में। कहीं किसी को समस्या इस सवाल में नहीं। ये सवाल जो है ना एग्जाम में पूछा, ऐसा ना सोच लीजिएगा कि एनटीपीसी में आया हुआ सवाल जो है ना फिर एएलपी में नहीं आएगा, चाहे एसएससी सीजीएल में नहीं आएगा, सीएचएल में नहीं आएगा, एमटीएस में नहीं आएगा, अब उसके बाद चाहे बिहार एसएससी में नहीं आएगा, यूपी पुलिस में नहीं आएगा, चाहे सीपीओ में नहीं आएगा,
कहीं भी आ सकता। ऐसा नहीं कि जो सवाल एनटीपीसी में आया वह फिर एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर नहीं आएगा, चाहे पीटी के अंदर रहेगा, कहीं भी टपक सकता सवाल। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पकड़िए तो यहीं पे आपका सवाल समाप्त होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।